भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी स्वजन आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। स्वाध्याय परिवार के हम सभी सदस्य, आप सभी, हम सभी मिलकर भगवत चर्चा के माध्यम से समय का सदुपयोग कर रहे हैं। यह भगवान की विशेष कृपा और यही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ भी है। प्रभु की मंगलमयी कृपा से कल कुछ विक्षेप हुआ था कथा यात्रा में, और उसका रिकॉर्डिंग हमने स्वाध्याय परिवार में भेज दिया था। संभवतः आप सब ने उसका आनंद लिया। अब आइए हम लोग चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। हम लोग चिंतन की यात्रा में 24वें श्लोक पर थे और 24वें श्लोक पर भगवान ने जो ब्रह्म निर्वाण की चर्चा की, किस प्रकार से वो ब्रह्म निर्वाण की यात्रा में पहुंच सकता है, ये भगवान ने इसकी बड़ी सुंदर चर्चा की है। उसी की यात्रा में हम लोग थे। एक बार आइए 24वें श्लोक का हम लोग पाठ करें। आज आपको स्क्रीन पे शायद वो श्लोक नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे परम प्रिय और आदरणीय मनोज जी यात्रा में है और गाड़ी में है, वहीं से वो व्यवस्था कर रहे हैं। ये उनकी विनम्रता और महानता है। आइए हम लोग 24वें श्लोक का पाठ करें बड़े आनंद के साथ। यो अंतः सुखो, अरे ये तो स्क्रीन पे आ गया। चलिए, यो अंतः सुखोन्तराराम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भगवान ने यहाँ कहा कि हे अर्जुन, यह अंतः सुख, यह अंत आराम, यह अंतः एव ज्योति, स योगी ब्रह्मभूतः ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। जो भीतर ही अपने आनंद सुख लेने वाला, परमात्मा भीतर ही आराम करने वाला, रमण करने वाला और अपने में ही वो परमात्मा का ज्ञान, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो ब्रह्मभूत योगी है, वह परम निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कुछ सूत्रों पे हमने चर्चा की थी कल। अंत सुख और अंत आराम, इन दोनों सूत्रों पे तो हमने कल चर्चा की थी। और अंत सुख में ये चर्चा हुई कि हमारा जो भीतर का जो दिव्य सुख है वो नित्य है, शाश्वत है। और विषयजन्य जो सुख है शाश्वत है, न सदा के लिए है न सभी के लिए है। लेकिन जो भीतर भगवत तत्व वाला सुख है वो सदा के लिए है, सभी के लिए है, शाश्वत है।
उसके बाद अंतराराम, इसकी चर्चा में बात आई थी कि हम लोग आराम कहाँ पाते हैं, विश्राम कहाँ पाते हैं, रमण कहाँ करते हैं। तो जो योगी जन है, ब्रह्म निर्वाण की यात्रा में जो ब्रह्मभूत लोग हैं, वे अपने में ही विश्राम पाते हैं, अपने में ही आराम करते हैं और अपने में ही रमण करते हैं। अब तीसरी बात आ गई, अंतः सुखः, अंत आरामः और अंतर्ज्योति। अंतर्ज्योति पर थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए, प्रकाश जो होता है हमारे भीतर से प्रकट होना चाहिए। बाह्य जो भी प्रकाश है वो प्रकाश वस्तु सापेक्ष प्रकाश और स्थायी नहीं है। लेकिन जो भीतर से दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश जो प्रकट होता है वो परमात्मा का ही प्रकाश। आप लोगों के पास छोटी सी गीता की पुस्तक तो है ही, आप लोग 13वें अध्याय को जरा खोल लें और 13वें अध्याय में भगवान 17वें श्लोक में जो सूत्र दे रहे हैं कि भगवत तत्व क्या है, परमात्मा तत्व क्या है। इसलिए कहते हैं ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम्। मुख्य बात हम कह दें, ज्योतिष का भी मतलब प्रकाश का भी और परम प्रकाश और तत्व, भगवत तत्व कैसा, बोले जैसे हम लोगों ने सूर्य से प्रकाश प्राप्त किया। अब हम लोगों के विचार आता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रकाश हमको सूर्य दे रहे हैं, लेकिन भगवान कहते नहीं, उस सूर्य को भी प्रकाश उस परम सत्ता से प्राप्त हो रहा है। सूर्य का भी परम सूर्य है। चंद्रमा के द्वारा चांदनी जो मिल रही है उसको भी चांदनी प्रदान करने वाला परम सत्ता है। लेकिन उस परम सत्ता का, उस परम प्रकाश का अनुभव, उस परम ज्ञान का अनुभव कहां करें, बोले अंतः, अपने में करें। ज्ञान की जो अनुभूति है, यहाँ कुछ आचार्यों ने यहाँ ज्योति शब्द का अर्थ ज्ञान भी, ज्ञान लिया है, कुछ लोगों ने परमात्मा लिया है, एक ही बात है, प्रज्ञानम ब्रह्म। किंतु यहां हमें यह समझना है जो ज्ञान है वो कहां है, वो भीतर है। भीतर से ज्ञान प्रकट होता है, प्रकाश भीतर से ही प्रकट होता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भुसुंडी जी महाराज गरुड़ को समझाते हुए क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर सूत्र दिया, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। और भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान कैसा है, परम प्रकाश। प्रकाश नहीं है, उसका विशेषण देख लीजिएगा, परम प्रकाश कैसा, रूप दिन राति। कभी कभी ऐसा है ना, शाम के समय सूर्य अस्त हो गए, एक दिया जलाया तो दिया बुझ गया, लेकिन भुसुंडी जी कहते दिन राति निरंतर रहने वाला प्रकाश। अच्छा, उस प्रकाश के लिए घी चाहिए, दिया चाहिए, बाती चाहिए, बोले नहीं, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। देखिए रामचरितमानस का सूत्र, भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम भक्ति, राम का ज्ञान, भगवत तत्व का अनुभव जिसने किया, उनके जीवन में न दिए की आवश्यकता है, न घी की आवश्यकता है, न बाती की आवश्यकता है। उनके भीतर तो एक दिव्य परमात्मा की ज्योति प्रकट हो रही है, उदार प्रकाश नहीं, हमारा अपना स्वाधीन प्रकाश। तो अंतः सुख, अंत आराम, अंतर्ज्योति, ज्ञान की ज्योति। हमारे कुछ आचार्यों का बड़ा सुंदर सूत्र है। ये 3 सूत्रों के माध्यम से भगवान क्या कहना चाहते हैं, कुछ देखिए विशेषण, हमारे आचार्यों ने विश्लेषण बहुत किया इन गीता में। कुछ लोगों का ऐसा भाव है, अंतर सुख
एक कर्म मार्ग है, अंतर आराम एक भक्ति मार्ग है, और अंतर ज्योति एक ज्ञान मार्ग है। और गंभीरता से ध्यान देना, अंतः सुख कर्मा, क्योंकि सुख के लिए हम कर्म करें, और अंतराराम परमात्मा में ही रमण करने, रासलीला की तरह वो भक्ति का मार्ग है, भगवान के साथ एक होने की कोशिश, परमात्मा की उपासना, और अंतर ज्योति दिव्य ज्ञान। इसका मतलब यह है, भगवान कहते कर्म के माध्यम से भी तुमको सुख मिलता है, वो कर्म नहीं देता है, भीतर वाला वो तत्व ही देता है। भक्ति में भी जो आनंद मिल रहा है वो भीतर से ही प्रकट हो रहा है, ज्ञान में तो भीतर ही। और कुछ चिंतकों का ऐसा मत है कि 3 प्रकार के खोजी होते हैं, सुख के खोजी, ज्ञान के खोजी, और विश्राम के खोजी। तो बड़ा सुंदर सूत्र दिया। देखो, सुख के खोजी कौन है? कुछ आचार्यों का मत है संसारी। ज्ञान के खोजी दार्शनिक, जानने की इच्छा, वैज्ञानिक, और विश्राम के खोजी संत साधक है। तो भगवान इन सब को एक सावधान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुम चाहे सुख के खोजी बनो, चाहे ज्ञान के खोज करो, चाहे विश्राम का खोज करो, मैं आप लोगों से कहूंगा कहीं भूल कर भी बाहर मत खोजना, भीतर ही प्राप्त होगा। तो अंतर सुख, अंत आराम, अंतर ज्योति, ये जिनके जीवन में आ गया वो कौन हुआ? ब्रह्मभूत योगी, सयोगी ब्रह्मभूतात्मा, और ब्रह्मभूत योगी है। और 3 चीज जिसके जीवन में आया और कौन हुआ? सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत योगी स ब्रह्मभूत योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। और ब्रह्मभूत वो योगी, योगी का मतलब आप समझ चुके हैं, उस तत्व से, भगवत तत्व से जो भीतर है, उससे जो युक्त होता है, ब्रह्मभूत। अच्छा, युक्त हुआ कैसे हुआ? बोले ब्रह्मभूत मतलब परब्रह्म से एकीभूत हो गया, अब अलग अलग नहीं रहा, भेद गलित हो गया, भेद गल गया। और याद रखिएगा, उस आत्मा के साथ एक हो गया। और कैसा हुआ? उसके साथ कैसे होगा वो? बोले उसको, उसके साथ एक होने की योग्यता अंत सुख, अंत आराम, अंतर ज्योति, मतलब वो भी ब्रह्म का ही लक्षण है। थोड़ा सा कठिन लग सकती बात को, और ध्यान से समझना। यदि उस ब्रह्म से एक होना है तो आपको उस जैसा बनना पड़ेगा, उस जैसा बनना पड़ेगा। मतलब कि हमारे यहां कहा गया है देवम भूत्वा देवम यजेत, ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्म ही होना पड़ेगा, और ब्रह्म होने के लिए ब्रह्मभूत होना पड़ेगा, और ब्रह्मभूत होने के लिए अंत सुख, अंत आराम, अंतर ज्योति की प्राप्ति करनी पड़ेगी। अच्छा भगवान, ठीक है, अंतः सुख, अंत आराम, अंतर ज्योति की प्राप्ति हो गई, भीतर सुख, भीतरी विश्राम और भीतरी ज्ञान। जैसे जिस योगी ब्रह्मभूत ने कर ली, उसको मिलेगा क्या? बोले ब्रह्म निर्वाण लभते ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। अब थोड़ा सा हम लोग ब्रह्म निर्वाण के सूत्र को समझते हैं। बाण शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म निर्वाण शब्द तो बाद में हम समझेंगे, पहले समझ लिए बाण क्या है। देखिए, संस्कृत भाषा में वाण शब्द का अर्थ होता है दुख, बाण, और निर्वाण का अर्थ होता है जहां दुख खत्म हो जाए। ये निर्वाण शब्द बुद्ध को बहुत प्रिय था। निर्वाण पद बुद्ध में, बुद्धावलंबियों में बहुत ज्यादा है इसका, निर्वाण बुद्ध ने महत्व दिया है।
निर्वाण शब्द की व्युत्पत्ति हम दो तरह से करते हैं। पहले निर्वाण, बाणेभ्य दुखेभ्य निर्गता इति निर्वाण, मतलब निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्य। तो इसका अर्थ हुआ जो दुख से, बाण से छूट चुका है, मुक्त हो गया है, वो निर्वाण। दूसरा अर्थ होता है निर्वात, त का न होता है, न का न होता है, निर्वात। देखो वात शब्द का अर्थ होता है वायु, वायु। अब निर्वात, अब थोड़ा सा इसको समझना, दिए को पवन नहीं मिले तो दिया बूझ जाए, और दिए बूझने को हमारे यहां कहा दीप निर्वाण, ऐसा कहा जाता है। दिया बूझता है ना, उसको क्या बोलते हैं? दीप निर्वाण। तो दो तरह से अर्थ हुआ, एक तो दुख से निवृत्ति, और दूसरा यहां सूत्र दिया दीप निर्वाण। जीवन में धधकती हुई जो दुख की वेदना है वो शांत हो गई, गल गई। बात तो एक ही है। तो इसका मतलब यह हुआ ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत होते ही सारे दुख की स्थिति उसके जीवन से निवृत्त हो गई, नष्ट हो गई। ब्रह्म निर्वाण कब हुआ? ब्रह्मभूत ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। देखो, ब्रह्मभूत योगी भगवान से युक्त होकर ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत होने पर ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, दुख की निवृत्ति होकर ब्रह्म में स्थित होता है। अच्छा, ब्रह्म निर्वाण शब्द का अर्थ हमारे आचार्यों ने कहा मोक्ष। इसका मतलब है और ब्रह्मभूत योगी मोक्ष को पाता है। ध्यान से सुनना है बात को। ब्रह्मभूत योगी मोक्ष को पाता है। तो ब्रह्म निर्वाण का अर्थ क्या हुआ? मोक्ष। और मोक्ष किसको कहेंगे? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। आप लोग वेदांत का थोड़ा अभ्यास हो ना, तुरंत पकड़ लेंगे। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष है। और वेदांत ने इस पर बड़ा चिंतन किया है। अद्वैत सिद्धांत ने दुख की आत्यंतिक निवृत्ति यदि मोक्ष है, मतलब दुख खत्म हो जाना, तो आप गहरी नींद में सो रहे हैं तो भी तो आपका दुख खत्म हो गया। नींद को मोक्ष तो नहीं मान सकते हम, निद्रा तो अज्ञान है। आप थोड़ा चिंतन करना। जो अद्वैत सिद्धांत कहता है कि जो आप कहते हैं दुख निवृत्त हो जाए, यदि दुख निवृत्ति को ही मोक्ष मानते हैं तो नींद को भी मोक्ष मानना चाहिए। बात समझ में आ गई? लेकिन वेदांत कहता है नहीं, दोनों तो जोड़ना पड़ेगा। क्या? दुख की निवृत्ति के साथ साथ परमानंद की प्राप्ति ये मोक्ष है। मतलब केवल दुख की निवृत्ति हो जाए इसी का नाम मोक्ष नहीं है। दुख की निवृत्ति होते ही परमानंद की प्राप्ति हो, उसका नाम है मोक्ष। और फिर आपको स्पष्ट कह दूं, परमानंद की प्राप्ति इतनी अनुभूति इतनी हुई है कि दुख का उसको पता ही नहीं चला, दुख की पूरी तरह से निवृत्ति हो गई। अन्यथा दुख भूल जाना, दुख मिट जाना नहीं होता है। किसी के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है, कमर में दर्द है, तो कुछ देर के लिए दुख भूलने के लिए हम लोग पेन किलर खा लेते हैं ना, दर्द निवारक दवा औषधियां ले लेते हैं, तो दुख मिट तो नहीं गया, दुख भूल गए। क्या मोक्ष भी यही है? बोले नहीं, दुख मिटना ही, दुख तो खत्म होना है, लेकिन परमानंद की प्राप्ति हुई। और एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, ये जो मोक्ष वाली जो बात है गीता के अनुसार मृत्यु के बाद वाली नहीं। क्योंकि आप पहले भी सुन चुके हैं कि कब चाहिए, ये भगवान ने कहा है, ये जो इसमें आपको स्थिति चाहिए प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर की निवृत्ति से पहले, मतलब मृत्यु से पहले आप अनुभूति कर ले। मोक्ष फिर कह दूं मैं,
मृत्यु के बाद पाने वाली कोई वस्तु नहीं है। मोक्ष का मतलब है इसी समय आप ब्रह्मानुभूति करें, आप मोक्ष में हैं। मृत्यु मत समझ लेना मोक्ष को। इसका मतलब यह हुआ, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उस स्थिति को जो प्राप्त करना है, ब्रह्मभूत योगी बनोगे तो ब्रह्म निर्वाण की मतलब मोक्ष की अवस्था में तुम जाओगे। दुख निवृत्ति के साथ साथ परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। वही शाश्वत स्थिति है, वही शांति वाली स्थिति है, वही तुम्हारा स्वरूप है। शायद इस श्लोक में अब आपको कठिनाई नहीं आनी चाहिए, फिर एक बार मैं याद कर दूं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथांतर ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जैसे जो अपने भीतर सुख प्राप्त करता है, अपने भीतर ही आराम को पाता है, अपने भीतर ही परम ज्ञान को प्राप्त करता है, और योगी वो भगवत तत्व से युक्त होकर ब्रह्मभूत बनकर ब्रह्मानुभूति ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होकर ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होकर परमानंद की प्राप्ति करता है। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अब हम लोग फिर आइए, अब फिर 25वें श्लोक में प्रवेश करें, और इस 25वें श्लोक में भी जो ब्रह्म निर्वाण शब्द का प्रयोग हुआ है, हम उस पर भी थोड़ा चिंतन करेंगे। हम सब मिलकर आइए 24 के बाद 25वां श्लोक बड़े आनंद के साथ इसका पाठ करें। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, थोड़ा इंतजार करें। हाँ, आ गए, आप पाठ करिए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता। भगवान कह रहे हैं क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधा सर्वभूतहिते रता यतात्मानः ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। क्षीण कल्मषा, जिनके पाप क्षीण हो गए, छिन्न द्वैधा, जिनका संदेह संशय खत्म हो गया, सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में जो रथ है, हित चाहता है, यतात्मानः, परम यति है, अपने इंद्रियों को वशीभूत कर रखा है, ऋषयः, ऐसा जो ऋषि है, ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म निर्वाण को पाता है। ये इसका अर्थ हो। फिर ब्रह्म निर्वाण शब्द आया, ये दूसरी बार प्रभु ने प्रयोग किया। 24 में किया है और 25 में। मैंने इसलिए पहले दिन कहा था इसको अंडरलाइन कर लेना। अब 24वें श्लोक में जो ब्रह्म निर्वाण के लिए एक उसका कौन पाता है? योगी पाता है, उसके लिए योगी। अब यहां जो ब्रह्म निर्वाण के लिए कौन पाता है? ऋषि पाता है। इसका बड़ा अच्छा हम लोग जब जहां पहुंचेंगे, जब 26वें श्लोक में मैं इसका विश्लेषण करूंगा। और 26वें श्लोक में यतयः, एक पुस्तक आपके पास ही है, जरा देख लीजिए। 26वें श्लोक में भी भगवान ने क्या कहा? यतीनाम यतचेतसाम, जो यतिजन, जिनका चित्त संयमित है, ऐसे यतिजन ब्रह्म निर्वाण को पाते हैं, ब्रह्म निर्वाण में रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान देना, और मैं फिर कहूंगा, आप लोग इन तीनों को पकड़ के रखना। 24वें श्लोक में भगवान ने कहा ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। 25वें श्लोक में भगवान ने कहा ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, और 26वें श्लोक में कहा भगवान ने ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। एक एक सूत्र बड़ा चिंतन करने जैसा है।
अब जब पूरा इस प्रकरण को पूरा करूंगा, तीनों श्लोकों का, तब इसके चिंतन में ले जाऊंगा आपको। लेकिन ये तीनों चीजों आप पकड़ के रखना। तो यहां इस श्लोक में, इस श्लोक की हम व्याख्या करें और तीनों श्लोकों को मिला के जब इन तीनों को हम पूरा करेंगे, फिर इसकी गहन चर्चा में हम जाएंगे। बड़ा दिव्य आपको एक नया ही रूप मिलेगा। हम लोगों ने गीता को 15वां अध्याय और 12वें अध्याय तक सीमित कर दिया है। 15वां अध्याय पढ़ो, 12वां अध्याय पढ़ो, लेकिन गीता का जो रहस्य है ना, प्रत्येक श्लोकों का मनन करने से क्या क्या खुल के आता है। भगवान ने कहा यहाँ इस श्लोक में क्षीण कल्मषाः सूत्र दिया है। क्षीण कल्मषाः और छिन्नद्वैधा सर्वभूतहिते रता यतात्मानः ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। एक एक चरण पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। क्षीण कल्मषाः, क्षीण कल्मषा मतलब जिनके कलमस खत्म हो गए, क्षीण हो गए, निवृत्त हो गए। कैसे होते हैं वे क्षीण कलमस? पहला, बार बार शास्त्रज्ञानी जो महापुरुष है उनके वचनों को श्रवण किया, उनके वचनों का मनन किया और उनके वचनों को हमने धारण किया, श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया। अच्छा, और उसके बाद बोले उनके सिद्धांतों पर हम चलें, तब क्षीण कल्मषा की यात्रा में जाएंगे। ऐसा कलमस क्या है? ऐसे कलमस को पाप भी कहते हैं, लेकिन मैंने शायद कभी इसी प्रसंग में, इसी 5वें अध्याय में मैंने कहा था कि कलमस ही कर्मस है। जो कर्म के संस्कारों की जो वृत्तियां हमारे सूक्ष्म शरीर में व्याप्त हो जाते ना, वो भी कलमसी है। जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार के जो बीज है वो राग द्वेष की वृत्तियों के रूप में प्रकट होती है, और जब ये प्रकट होती है हमारा जो अंतकरण है वो मलिन होता है। तो फिर क्या होता है? मलिन अंतकरण होने पर फिर हमारे जीवन में कलमस आता है। फिर वो कलमस, वो कर्म, वो हमें फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाते हैं। और सच्ची बात तो है, सारे बंधन के हेतु एक कर्म का कलमस है। आज परम आदरणीय वेदांत में आपकी बड़ी रुचि है। प्रातः हम कलकत्ता में आदरणीय राजू राजगढ़िया जी से फोन पे चर्चा कर रहे थे कि महत्वपूर्ण बात यह है, बड़ी अच्छी उनका अच्छा चिंतन है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह जो कर्म है वो तो बढ़ गया हमारा। तो यहाँ चर्चा आती है वो कर्म को करते समय दो चीजें न हो, मैं करता हूं और उस कर्म के प्रति हमारा ममत्व न हो। क्षीण कलमस की यात्रा में जाना है, ये सब बंधन के हेतु है। और सच्ची बात तो यह है ना, हम लोगों ने कर्म को किस रूप में समझा? हमने आधा किलो पाप किया है तो एक काम करते हैं, आधा किलो पुण्य कर देंगे, पाप खत्म हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं इस भ्रम में मत रहो। छूटे मल की मलहिके धोए, घृत की पाव पुनि बारी बिलोए। अरे भाई, जल को मंथन करके घी कोई निकाल नहीं पाएगा। यदि हम ये कहेंगे कि भाई उस काम को करें, वो काम अलग अलग बैलेंस है दोनों का। भगवान तो कहते कलमसा, कुछ लोगों ने तो कहा कलमसा मतलब जन्म जन्मांतर के कर्म के संस्कार, प्रारब्ध संचित क्रियमाण सब निवृत्त हो जाए। देखिए, शुभ कर्म हम लोग करते हैं तो वो भी तो बंधन कारक होता है कभी कभी। और मैं कई बार कह चुका हूं, सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर है। इसलिए एक बात आप ध्यान देना, कर्म से मल दोष आता है। इसलिए हमारे जो विश्लेषण करने वाले गीता के चिंतकों ने कहा, ये जो क्षीण द्वैधा, ये मल के छूटने वाली बात कही। मल कैसे छूटे? क्षीण कलमसा बनने से ही मल दोष छूटेगा। 3 दोष होते हैं ना, मल दोष,
विक्षेप दोष और आवरण दोष। आवरण दोष आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मल दोष के लिए आपको छिन्न यहां क्षीण कल्मषा होना पड़ेगा। और गीता पर बहुत लोगों ने चिंतन किया है। कुछ व्याख्याकारों ने कहा अत्र कल्मष शब्देन, संस्कृत का आपको नॉलेज हो जाएगा। देखिए, अत्र कल्मष शब्देन, यहाँ जो कल्मष शब्द कहा गया है, संचितम क्रियमाणम प्रारब्धंच इति त्रिविधम कर्म उच्यते। यहाँ जो क्षीण कल्मषा में कल्मष शब्द कहा गया है, एक कल्मष को केवल ये मत कहना कि आपके पाप, बोले तीनों प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, इन तीनों कर्म को लिया गया है। संचित पूर्वार्जित, क्रियमाण फलदानोन्मुख, त्रिविध कर्म, ये तीनों प्रकार के जो कर्म है ये क्या हो गए? क्षीण हो गए। हमारे कुछ भक्ति के आचार्यों ने जब इस श्लोक की चर्चा की, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो भी मैंने कोट किया है, लिखा है, क्योंकि सब कुछ याद करने में थोड़ा बहुत को नोट कर लेता हूं मैं। वो बहुत अच्छा भाव आया मुझे। लिखा है, भक्ति में 3 प्रकार के कर्म कैसे क्षीण होते हैं। तो चलो, ज्ञान में तो ज्ञान ही उन कर्मों को भस्म कर देगा, लेकिन भक्ति में तो कहते जो भगवान के शरणागत भक्त होता है वो भी क्षीण कल्मषा बन जाता है। कैसे बन जाता है? तो कहते उसके जीवन में संचित तो भस्म हो जाएंगे, प्रारब्ध पवित्र हो जाएगा, क्रियमाण अनुकूल बन जाएंगे। नोट करने जैसी बात है। संचित भस्म होंगे, प्रारब्ध पवित्र होंगे, क्रियमाण अनुकूल होंगे, तो परिणाम वो भी क्षीण कल्मषा हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं क्षीण कल्मषाः, कृत्य और भाव, इन दोनों में, कृत्य में और भाव में किसी को हानि पहुंचाने का जो भाव आता है वो कल्मष है। बहुत ध्यान से समझना बात को। कभी कभी हम कृत्य से हानि पहुंचाते, कभी भाव से हानि पहुंचाते। मन में सोचा किसी को हानि पहुंचाने के लिए, अथवा कर्म से किया, तो समझ लीजिएगा तो क्षीण कल्मष नहीं बने। तो मन में भी ऐसा भाव न हो किसी को हानि पहुंचाने की, और कृत्य में भी इस प्रकार का भाव न हो, कर्म में भी, वो क्षीण कल्मषा हो जाएगा। तो पहला सूत्र दिया है क्षीण कल्मषा। दूसरा सूत्र प्रभु ने दिया छिन्न द्वैधा। ब्रह्म निर्वाण की यात्रा करा रहे हैं आप भगवान। ये सब लक्षण है ब्रह्म निर्वाण पहुंचने के लिए। अभी पहले श्लोक में जो भगवान ने ब्रह्म निर्वाण की कहा, अंत सुख, अंत ज्योति, अंत आराम, ये सब लक्षण है। हमें बहुत दिव्य तत्व तक ठाकुर जी ले जाना चाह रहे हैं। तो क्षीण कल्मषा हो गए, और आगे कहते छिन्न द्वैधा। द्वैधा मतलब दुविधा, दुविधा मतलब संशय। उसका कारण अज्ञान है, वो ज्ञान से निवृत्त होगा। देखो, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में एक कथा आती। कथा में नहीं जाऊंगा, केवल उसका तत्व निकाल के आपके सामने रखूंगा। बलराम जी महाराज जब गए श्रीधाम वृंदावन, वर्णन आता है उस समय एक द्विविध नाम का बानर वहां परेशान करता था। तो बलराम जी महाराज ने उस द्विविध नामक बानर का वध किया। हम लोग कथा सुनते हैं, और भागवत जी की कथा तो इसी तरह से हम सुनने लग गए। कथा सुनते हैं, हमें पुण्य मिल जाता है, लेकिन उस तत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा द्विविध कौन है? बोले द्विविधा। द्विविधा मतलब संशय, संदेह। उसको किसने मिटाया? बलराम। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते बलराम कौन है? ब्रह्म विद्या ही बलराम है। तो जीवन का संशय, जीवन का संदेह ब्रह्म विद्या से ही मिटता है। ब्रह्म ज्ञान से ही संशय की निवृत्ति होती है। क्यों? बोले संशय हमेशा दो में आता है, करे या न करे, ये ठीक है कि वो ठीक है। द्वैत में संशय का उदय होता है।
और जब द्वैधा आ जाए, द्वैत आ जाए, संदेह आ जाए, संशय आ जाए, हमारे आचार्यों ने कहा वहां दो दोष आते हैं, विक्षेप दोष और आवरण दोष। क्योंकि मल दोष कैसे जाएगा? पाप निवृत्ति से। विक्षेप दोष कैसे जाएगा? बोले संशय की निवृत्ति से। आवरण दोष संदेह की निवृत्ति से। क्षीण कलमसा, फिर कह दूं, क्षीण कलमसा से मल दोष और छिन्न द्वैधा से आवरण और विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है। अच्छा, कलमस दूर हो जाए तो धीरे 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 संशय की भी निवृत्ति होती है। और संदेह जो होगा वो भ्रमित करेगा, तो भ्रम से निवृत्त होना है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उनका बड़ा दिव्य भाव। ये द्वैत क्या है? बोले अंग्रेजी में जो डाउट बोलते हैं ना, डाउटफुल, द्वैत, उसी का नाम है द्वैत। ये उनका भाव है। और कैसे? बोले इधर जाएं या उधर जाएं, एक करें या वो करें, कोई निर्णय नहीं है, डाउट है। बोले उसी डाउट का नाम है द्वैत। दो होते हैं ना द्वैत में, द्वैत है। अब क्या होना चाहिए? बोले वो द्वैत की निवृत्ति होनी चाहिए, संशय की निवृत्ति होनी चाहिए। और गीता का सिद्धांत क्या है? बोले आपको संदेह से मुक्त कराना है। इस शरीर को जो हम आत्मा मान बैठे हैं, ये सत्य मान बैठे हैं, इस संदेह को दूर करना है। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने यही कहा था, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। इस डाउट को खत्म करें। तीसरी बात आप नोट कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है। छिन्नत, पहला कहा क्षीण कलमसा, छिन्नत द्वैधा, और तीसरी बात कहते सर्वभूत हिते रता। सर्व मतलब सभी, भूत मतलब प्राणी, हिते मतलब कल्याण में रता, रत है जो तत्पर है। संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण में जो तत्पर है। अब आपको एक और बात कहूं, आप लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय खोल लीजिएगा, उसका चौथा श्लोक जरा खोल लो। आपको ऐसा लगेगा जो आप लोग जानते होंगे कॉपी पेस्ट है पूरा। ये जो पद है एक कॉपी पेस्ट। देखिए चौथे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। अब आप जरा देखिए यहां भी भगवान क्या कहते हैं? छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता। भक्ति 12वें अध्याय से भक्ति योग प्रारंभ हो जाएगा। 12वें अध्याय तक भक्ति योग है, 7 से 12 तक। तो इसका मतलब भक्ति योग में भगवान करे सर्वभूत हिते रता, और या कर्म योग की चर्चा करते हैं तो भी कहते हैं सर्वभूत हिते रता। भाव ये होना चाहिए, चाहे भक्त हो चाहे या कर्म योगी हो, उसे हमेशा ध्यान देना चाहिए संपूर्ण प्राणियों का हित होना चाहिए। मेरे कर्म से, मेरी उपासना से किसी का अहित न हो। 2 जगह सर्वभूत हितेरता गीता में आया है। एक बात समझने जैसा है, और मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा, ध्यान देने के लिए कहूंगा। देखो एक शब्द आता है सुख, एक शब्द आता है हित। हित में और सुख में अंतर आपको समझना चाहिए। कभी कभी हम लोगों ने सुख के लिए प्रयत्न किया, हित के लिए नहीं किया। सुख हो सकता है अहित करे, हो सकता है जो सुख हम चाह रहे हैं, हमको डायबिटीज के पेशेंट हो, मिठाई खाने में हमको सुख मिलता है, लेकिन आप क्या भरोसा रख सकते हैं आप सुखी तो हो गए, आपका हित होगा उससे क्या? शराबी व्यक्ति को शराब मिले और सुखी तो होगा, हित होगा? नहीं। भगवान कहते हैं
कि तुम किसी प्राणी मात्र का कल्याण करो, उसको सुख पहुंचाने के लिए न करो, उसका हित करने के लिए करो। हित करो उसका, किसमें हित होता हो वो विचार करो। ये तो ऐसी बात हो गई, हमारे पिताजी 75 से 80 वर्ष उनकी उम्र है, माताजी का स्वर्गवास हो चुका है, माताजी जा चुकी है। अब पिताजी के मन में कहा कि बेटा एक काम कर देगा, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। क्या? बेटा किसी कन्या से मेरा विवाह कर दे। बाप ने कह तो दिया, बाप कहता है कर देगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन बेटे को सोचना पड़ेगा ये बाप बोल रहा है या बाप की वासना बोल रही है। अब बेटे को चिंतन करना है, मेरे विवाह करा देने से बाप का हित होगा या अहित होगा। सुख की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, इसलिए किसी भी प्राणी मात्र की सेवा तो करें, लेकिन सुख भाव से न करें, हित भाव से करें। और सज्जनों, मैं एक निवेदन आपसे करूंगा। आप लोग सब जानते हैं रामचरितमानस की बात। भगवान का जब अवतार हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने के लिए भगवान नहीं आए राम जी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सुख नहीं लिखा है, हित लिखा है। तो परमात्मा आए हित के लिए, इसलिए हम सब क्यों भी भगवान कहना चाहते हैं मैं हित करूंगा। और याद रखिएगा, प्रहलाद का हित करेंगे तो गोदी में रख के करेंगे, नृसिंह और हिरण्यकशिपु का हित करेंगे तो छाती फाड़ कर करेंगे, विभीषण का हित करेंगे तो हृदय से लगा के करेंगे, रावण का हित करेंगे तो बाण चला कर करेंगे। हित सब जगह करना है भगवान को, लेकिन किसमें हित होता है ये विचार करके ही आप सेवा करें। सुख पहुंचाने के लिए सेवा नहीं है। शराबी व्यक्ति कहे तुम तो सेवा भावी हो, मुझे शराब पिला दो, भगवान कहते गलती मत कर लेना, वो सुखी हो जाएगा, उसका हित नहीं होगा। इसलिए सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों का हित हो, इस भाव से आप सेवा करो, अहित किसी का ना। तो क्या भगवान कह रहे हैं? सूत्र दे रहे हैं, सुखे रता नहीं हिते रता है। प्राणी मात्र का कल्याण हो, ये भाव जीवन में रहे। तो अब कितने सूत्र हो गए? क्षीण कलमसा छिन्न द्वैधा सर्वभूत हिते रता यतात्मान। यतात्मान मतलब मन बुद्धि साधन है। कर्मयोगी इन साधनों के माध्यम से काम करता है, लेकिन जब सर्वभूत हिते रता हम अपनी साधन दूसरे के कल्याण में लगाएंगे, आंख, कान, हाथ, पैर, विचार, समझदारी, संपत्ति दूसरे की सेवा के लिए, दूसरे के हित के लिए लगाएंगे, तो आप यतात्मा अपने आप हो जाएंगे। क्यों? याद रखना, ये जितने हैं ना, हम जब अपना मानते हैं तब दिक्कत आएगी। किसी और का मानेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इन उपकरणों के प्रति आपका ममत्व बुद्धि निवृत्त हो जाएगा। दिया किसी ने है, उपयोग किसी के लिए, उन्हीं के लिए करना है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हनुमान जी की तरह जब हम किसी की सेवा करें तो मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, ये भाव न हो। यतात्मा बोले आपके पास जो कुछ है सेवा करें, हनुमान जी की तरह। क्या सोचना चाहिए? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं मेरे भगवान के स्वरूप है, उनके हित के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करी हसुवेगी दास मैं तोरा। इसका मतलब है हमारा हित किसमें होता हो सरकार, वही करना। हमें सुख मत पहुंचाना, हमारा हित करना। एक माँ अपने बालक का हित किसमें होता है वो जानती है, तो आप तो माता के समान है हमारे। यतात्मा बनो। आपके पास जो उपकरण है, इंद्रियादि है, ये क्या करना?
बोले सेवा में लगाओ, अपना मानना बंद करो। तो कहते हैं अपना मानेंगे तो बस में नहीं होंगे, प्रभु का मान के प्रभु की सेवा में करेंगे तो बस में हो जाएंगे। आग्रह नहीं, ये उपकरण सेवा हेतु प्राप्त है, अपना नहीं है। उनके लिए कहा गया है जो दूसरे की सेवा में अपने उपकरणों को, इंद्रियों को, समझदारी को, बुद्धि को, मन को लगा देता है, वो यतात्मा है। यतात्मानः, वो यति है, वो सन्यासी है। क्यों? लक्ष्मण जी को यति कहा गया है, लक्ष्मण जी को यति कहते हैं। और लक्ष्मण जी जो सेवा कर रहे राम जी की, सेवहि लखन सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। सेवा भाव है और इंद्रिय संयम है, और इंद्रियों का संयम सेवा से आता है। इसलिए भगवान सर्वभूत हिते रता के बाद यतात्मा है। इसका अर्थ है संपूर्ण प्राणी मात्र का हित हो, इस भाव से यदि आप जीवन यापन करेंगे तो धीरे 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 आपके इंद्रियों का संयम स्वतः होने लग जाएगा। ऐसा जो करता है यतात्मा जो है, यतात्मानः, ऐसा जो ऋषयः। अब देखना, अब पकड़ना, फिर याद रख, दिला रहा हूं। क्षीण कलमसा छिन्नद्वैधा सर्वभूत हिते रता यतात्मान, ऐसा जो यतात्मा है, संयमी पुरुष, ऐसा जो संयमी ऋषयः, ऐसा जो ऋषि है। ऋषि कौन है? शब्द ज्ञान जिसके पास हो वही ऋषि नहीं है। जो शब्द के बदले शब्द जानता हो, पर्यायवाचियों का भरमार लगा रखा हो, वो ऋषि नहीं है। कई बार ऐसा होता है, अरे महाराज इतना शब्द ज्ञान है, और लास्ट में जाको तो कुछ मिलता है नहीं। शब्द ज्ञान का भरमार है, लेकिन अंत में जाके कुछ तत्व नहीं मिलता। बोले किसी ने कहा कुंभ क्या है? बोले कलश है। कलश क्या है? घट है। घट क्या है? घड़ा है। घड़ा क्या है? हमको नहीं आता। कितना जानेंगे शब्दों को? इसलिए शब्दों को नहीं, शब्दातीत तत्व को जाने। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्वज्ञ तत्वमात्मनः। भगवान कह रहे ऋषि है, शांति चाहिए। शब्द ज्ञान से शांति नहीं, ब्रह्म निर्वाण की यात्रा में जाना है। तो इन सूत्रों को अपनाते हुए ब्रह्म निर्वाण की यात्रा, वो ऋषि है। याद रखना, ऋषि वेश से नहीं है। फिर भगवान यहाँ का बार बार गीता में वेशवाचक शब्द का प्रयोग नहीं, ऐसा कपड़ा पहने तो ऐसा नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऋषयः, और ऋषि शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋषि तत्वार्थ दर्शन है, जो तत्व को जानता है वो ऋषि। मतलब सतचित जो आनंद है उसको जो जान गया वो ऋषि। वस्तु को जाना, मैं बार बार, तत्व का अर्थ है उसने जेवर को जाना, मतलब गहना को जाना, अंगूठी को जाना, बाली को जाना, नेकलेस को जाना, ये तत्व को नहीं जाना। सुवर्ण को जान गया। जो कुछ है वही है, जो कुछ फैल रहा है वही है, सब में वही तो है, सच्चिदानंद तत्व है। ऐसा जो समझता है, देखता है, जानता है, वो ऋषि। ऋषयो मंत्र दृष्टार, ऋषयः या गीता में तत्वार्थ दर्शने, तत्व को जो जाने वो ऋषि। अर्थात वो जो क्षीण कलमसा है, पाप निवृत्त हो गए, छिन्नद्वैता संशय निवृत्त हो गए, और सर्वभूत हितरता, दूसरे के हित के लिए कर्म करे। और आगे भगवान कहते यतात्मा, इंद्रिय संयम जो है वो व्यक्ति ऋषि बनकर, वो ऋषि है, वो क्या करता है? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ऐसे जो ऋषि जन है वो निर्वाण पद को पाते हैं, ब्रह्म निर्वाण की स्थिति में जाते हैं। ब्रह्म निर्वाण क्या मतलब हुआ?
राम सुखदास जी महाराज कहते हैं जैसे जल और तरंग का भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा और ब्रह्म का भेद खत्म हो जाना, ये ब्रह्म निर्वाण है। जल तरंग का भेद मतलब वो जो ऋषि है इन अवस्थाओं से गुजर गया है ना, उसके जीवन में क्या है, कहते वो व्यक्ति अपने आत्मा में उस ब्रह्म तत्व में भेद नहीं समझता है, अभेद सिद्ध हो जाता है, उसके जीवन में ब्रह्म निर्वाण की स्थिति प्राप्त करता है। देखिए पहले क्या कहा, अधिगच्छति, अब लभन्ते। अब हम 26वें श्लोक में केवल प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके इसका अर्थ बताकर आज एक छोटा सा कुछ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। 26वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करें, इसका अर्थ समझकर मैं एक आपसे निवेदन करूँगा, मेरे साथ पाठ करिए। काम क्रोध वियुक्तानां, 25वां श्लोक का अर्थ तो आपको आ गया होगा, फिर आपको दोहरा देता हूँ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीणकल्मषा, क्षीणकल्मषा जिनके जीवन में पाप खत्म हो गए, क्षीण हो गए, छिन्नद्वैधा जिनके जीवन में संदेह नष्ट हो गए, और संपूर्ण प्राणी मात्र का हित करने में जो तत्पर है, ऐसा जो यतात्मा ऋषि हैं वो ब्रह्म निर्वाण को लभन्ते पाता है। अब 26वें श्लोक, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनाम, अब आ गया, आइए पाठ करें। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, काम क्रोध वियुक्तानां यतः चेतसाम विदितात्मनां यतीनां अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। काम क्रोध से जो रहित हो गए, जिन्होंने अपने चित्त को अपने बस में कर रखा है, जिन्होंने परमात्मा तत्व को जान लिया है, ऐसा सन्यासी ज्ञानी के लिए भगवान कह रहे हैं यतीनाम, चारों ओर से ब्रह्म निर्वाण मोक्ष के स्वरूप में पहुंच गया है। इसका ये अर्थ है। अब एक छोटी सी बात कहकर मैं एक चीज़ आप लोगों से आज शेयर करना चाहूँगा। पहले तो आप जरा देखिए, इसकी चर्चा मैं काम क्रोध वियुक्तानां 26वें श्लोक की चर्चा मैं अब परसों करूँगा, लेकिन आप इन तीनों श्लोकों के आधार पे मैं आपसे कहूँ, इस श्लोक का साधारण अर्थ तो आप समझ भी गए। देखिए 24वें श्लोक में आया ब्रह्म भूतोधिगच्छति, अधिगच्छति। 25वें श्लोक में आया लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, 24वें ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। 25वें श्लोक में लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम और 26वें श्लोक में वर्तते ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। अब ये समझने जैसी चीज है। गीता में श्लोक इसको क्यों कहा गया कि केवल पाद पूर्ति के लिए नहीं कहा गया है, या ये भगवान कह रहे, देखो अधिगच्छति शब्द का अर्थ क्या, चलना, जाना। अब 24वें श्लोक में जिस योगी की भगवान चर्चा कर रहे हैं वो ब्रह्म निर्वाण की यात्रा में जा रहा है। 25वें श्लोक में वो पहुंच चुका है, लभन्ते, पा लिया है। लभम मतलब प्राप्त करना। और 26वें श्लोक में वर्तते, वर्तते का मतलब क्या है, रह गया वहीं। जैसे कहते हैं ना, गृहे लवणम वर्तते न वा, घर में नमक है कि नहीं है,
इसी तरह से वर्तते मतलब है, किसमें है? अभिता ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, वो चारों ओर से ब्रह्म निर्वाण में बैठ गया है, चारों ओर से ब्रह्म निर्वाण की पदवी को पा गया है। तो अब पुनः याद दिला दूं, 24 में यात्रा है, 25 में ठहर है और 26 में पूरी तरह से तल्लीन है। क्योंकि इसके बाद भगवान जो कंक्लूजन कर रहे हैं, उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि आगे जो हम लोग समझेंगे ना, तो 6ठे अध्याय में जो भगवान आत्मसंयम योग की चर्चा करने वाले हैं उसको यहां से जोड़ेंगे। क्योंकि भगवान गीता का आप देखना, दूसरे श्लोक से जोड़ने के लिए अंतिम परिणाम जो है उपसंहार में भगवान ऐसे नजाकत से जोड़ देते हैं, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया में ले जाना चाहते भगवान हम सबको। और आगे जब ध्यान योग है, आत्मसंयम योग है, उसमें भगवान फिर कहेंगे कि कैसे तुम यतीन्द्रिय बनो, कैसे संयमी बनो, कैसे ध्यान की स्थिति में जाओ, ये सब चर्चा 6ठे अध्याय में। लेकिन उसको जो उपसंहार कर रहे हैं उसको यहाँ से जोड़ना चाहते हैं। तो मैंने जो आपसे कहा कि ब्रह्म निर्वाण की यात्रा, ब्रह्म निर्वाण की ठहर और ब्रह्म निर्वाण में शामिल, ब्रह्म निर्वाण चारों ओर से उस पदवी में अवस्थित होना, उसमें सत्तावान होना, ये 3 श्लोकों में चर्चा की। मैं आज 26वें श्लोक का अर्थ तो मैंने बता दिया, फिर एक बार बता दूं। काम क्रोध से जो वियुक्त हो गए, यतचेतसाम विदितात्मनाम, जो यतीन्द्रिय महापुरुष है, जो अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए, ऐसे यतीजन चारों ओर से ब्रह्म निर्वाण में अवस्थित हो गए, मोक्ष में अवस्थित हो गए। आज मेरे मन में एक विचार आया और मैंने आदरणीय मनोज जी से भी और अनीता जी से भी सलाह की, और मुझे लगा कि एक शायद अच्छा भी लगेगा, जिसको आज बोला जाता है ना, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अभी शनिवार के दिन, आज कल छुट्टी है, परसों फिर हम लोग बैठेंगे, तो एक काम किया जाए, आज से प्रयास हो, यदि ये ठीक रहेगा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। शनिवार के दिन एक कोई प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा और आप लोग इस प्रश्न का मनन करके मुझे भी और किसी भी हमारे यहाँ जो एडमिन के रूप में आदरणीय पांडे जी, किसी के उसमें आप भेज दें, मतलब जो उस प्रश्न को, और प्रयास ये करिए, मैं निवेदन ये करूंगा सभी लोग इस प्रश्न को लिख, इस उत्तर को दें जो अपनी स्थिति, और सर्वश्रेष्ठ उत्तर एक छांटा जाएगा और बाकी सभी उत्तर की कोई चर्चा नहीं करेगा, और वो उत्तर हम स्वाध्याय परिवार में डालेंगे। और कुछ संशोधन करना हो तो हम अपनी ओर से संशोधन करके भी डालेंगे, लेकिन एक उत्तर जरूर डाला जाएगा। आज मैं सोचता हूं, ब्रह्म निर्वाण पद की चर्चा आई और अंत में कहा ब्रह्म निर्वाण में बैठ गया। ये 3 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्म निर्वाण पद में पहुंचने वालों के लक्षणों की चर्चा की। कैसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण में पहुंचता है। तो आज का जो प्रश्न मैं आपसे कहूंगा वो आप लोग नोट कर लें और प्रयास करिए। मैं निवेदन, प्रत्येक व्यक्ति जो भी यहाँ इस सत्संग में सुन रहा है, अपना प्रयास करें और डाल दें, जरूर लिख दें। इन 3 श्लोकों में कौन कौन से? 24 में, 25 और 26, इन श्लोकों में ब्रह्म निर्वाण पद में पहुंचने वाले साधक योगी जो भी हैं, उनके कुछ लक्षण भगवान ने बताए। तो कितने लक्षण बताए और कौन कौन से लक्षण हैं, फिर आपको बता रहा हूं कितने लक्षण हैं। आज मैंने उन लक्षणों को, हम एक गणना की है, मैंने भी, मैं ऐसे नहीं आप लोगों को कह रहा हूं, मैंने गणना करके रख लिया है। इतने लक्षण हो सकते हैं, हो सकता है मेरी छोटी बुद्धि उससे ज्यादा भी लक्षण हो, कम भी हो। तो कुछ लक्षण मैंने वहां से आज एकत्रित किया, तो मुझे लगा ये लक्षण आपके सामने शेयर करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा शेयर। तो आप लोग कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा अपनी ओर से। गीता सुन रहे हैं ना, तो एक होमवर्क भी हो जाएगा कल के लिए। तो हम लोग 24, 25 और 26 श्लोक में ब्रह्म निर्वाण में पहुंचने वाले साधकों के कितने लक्षण इन 3 श्लोकों में है,
और कौन कौन से लक्षण है इसकी चर्चा करेंगे। और प्रयास मेरा ये रहेगा कि कल हम लोग ये जो 5वां जो अध्याय है इसको थोड़ा सा परसों, कल नहीं परसों 27, 28, 26 भी श्लोक है, तो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, पूरा हुआ तो परसों, नहीं तो मंगल को इसको विराम देंगे। तो आज की चर्चा यहाँ, प्रश्न को याद रखिएगा। हम लोग पुनः परसों मिलेंगे और आप लोग प्रत्येक, पुनः कह दूं, आप लोग अपना प्रयास करने, कौन कौन से लक्षण है, चीटिंग न करें। आप लोग जरूर हमको किसी को भी भेज दें। और मैं आपको कहूँ, मैं सलाह करूँगा, विशेष करके परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य श्री पांडे जी से सलाह करूँगा कि सभी प्रश्नों में श्रेष्ठ उत्तर कौन सा है उसको हम लोग फिर डालेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।